दावा कर रहे थे कि लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो, किसी कीमत पे। राम भक्तों की टोली में शामिल हो, पार्टी के विरोध में जाएं, ये क्यों सूझा? 10 साल से आप लगातार एक्टिव थे, 5 साल आप विधायक रहे हैं उसी पार्टी में। 5 साल आपने तैयारी की है चुनाव की, जब टिकट नहीं मिला, क्योंकि अब तो लोग यही बोलेंगे टिकट नहीं मिला, तो आपने वही वाली बात कर दी, नहीं मिला तो अंगूर खट्टे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। गोंडा विधानसभा में जितने उलटफेर हुए हैं, शायद ही किसी विधानसभा में इतना कुछ देखने को मिला हो। इतनी हॉट सीट बन चुकी है कि यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा अगले दिन यही नहीं पता होता। जब रात को आदमी सोता है तो ये सोच के सोता है कि सब कुछ ठीक है, मगर जब सुबह उठता है तो एक नई खबर के साथ, एक नई अपडेट के साथ उसकी नींद खुलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लगातार राजनीति में जिस तरीके से उलटफेर हो रहे हैं उसके लिए। हमारे साथ सिद्ध शर्मा जी हैं, वो इस समय बीजेपी में आ चुके हैं। वही सिद्ध शर्मा जी हैं जो कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ा, क्या कारण है, आइए बात करते हैं। पहले तो शर्मा जी आपको मुबारक हो कि आप बीजेपी में आए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मगर ये फैसला क्यों? आप तो ये दावा कर रहे थे कि लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो, किसी कीमत पे। देखिए, लड़ने का मकसद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने बिल्कुल मन बनाया था लड़ने का। जो हमारा मकसद था वो फिर लास्ट में रिजल्ट ये निकला, अगर हम ना लड़ कर के और आम आदमी पार्टी को हरानी है हमारे को, क्योंकि हमें आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ दगा किया है, धोखा किया है। हमने 5 साल लोग वागों के बीच में रहे, हमको पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष यहाँ बनाया, 5 साल हमसे पूरे कार्य कराए, टास्क जितने भी मिलते थे वो कराए। हम भी अपनी गोंडा विधानसभा को अपना परिवार समझ करके आना जाना, मिलना जुलना हर तरह से रहे और पार्टी में अपनी इमेज बनाकर हमने रखी। और लोग बागों ने भी हमें अपने सिर आंखों पे बैठा के पूरी तरह रखा। विधायक ना होते भी पूरी तरह हमने सेवा की। तो टिकट का हक हमारा था, लेकिन जैसा कि मैंने एक पहले भी बताया था आपको, पार्टी कुछ दिनों से, क्या काफ़ी दिनों से एक भ्रष्टाचार की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन हम पार्टी में रहकर उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पार्टी में थे। जब अब सिर के ऊपर से पानी निकल ही गया, तब हमने ये फैसला लिया है। चाहे जैसे वो राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर पे उन्होंने सवाल निशान उठाया, सैनिकों के ऊपर सवाल निशान उठाया, शराब की नीतियाँ पर किसी से नहीं पूछा, कह रहे जी हम सब विधायकों से पूछ रहे हैं, पब्लिक की राय ले रहे हैं, कहीं कुछ नहीं था, सब कोरा कागज़ था वो। क्योंकि हम तो पार्टी के अंदर घुसे हुए थे, हमें सब मालूम है, कहीं कुछ नहीं था। अब कोरोना का टाइम चल रहा था, लोग बाग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे थे और वहाँ शीश महल बनाया जा रहा था। लेकिन फिर भी हम अंदर से बहुत दुखी थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे कुछ भी पार्टी में रहने के अंदर। तो अब लास्ट में अगर हमने ये निर्णय लिया कि हम पार्टी से निकले और अब राम भक्तों की टोली में सनातन धर्म की तरफ जो पार्टी चल रही है, जो देश को विकसित कराने की तरफ जो पार्टी चल रही है, उसका दामन हम छाम। राम भक्तों की टोली में शामिल हो, पार्टी के विरोध में जाएं, ये क्यों सूझा? 10 साल से आप लगातार एक्टिव थे, 5 साल आप विधायक रहे हैं उसी पार्टी में। 5 साल आपने तैयारी की है चुनाव की, जब टिकट नहीं मिला, क्योंकि अब तो लोग यही बोलेंगे टिकट नहीं मिला, तो आपने वही वाली बात कर दी, नहीं मिला तो अंगूर खट्टे। देखिए, लोग बाग बोलेंगे जरूर, सही बात है, जो मैंने बताया अंदर से बहुत दुखी थे हम। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दुखी थे। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी उतर गया, भ्रष्टाचार इतना हो गया कि हमारे यहाँ पर माननीय सांसद संजय सिंह जी कभी भी आप पूरी दिल्ली में कहीं भी स्पीच देते थे तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवारवाद के ऊपर बोलते थे। आज वही परिवारवाद उन्होंने गोंडा विधानसभा के अंदर खत्म किया उन्होंने, यानी कि आम आदमी पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसकी मिसेज यहाँ से। हाँ, एक ही घर में दोनों टिकट है, एक ही घर में दोनों टिकट है। बिल्कुल। तो बताइए, सर के ऊपर कर पानी उतरा ना। हाँ जी, दुख मानेगा और ज्यादा दुख मानेगा ना। फिर तो पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। आप लड़ते ना, आप सामने आके गौरव शर्मा के लड़ते। अगर आपको पार्टी को डैमेज करना था, उनके कैंडिडेट को हराना था, कुछ दिखाना था, तो आप लड़ते ना। पार्टी को डैमेज करने का लड़ने से अच्छा ये है कि हम भाजपा में आकर
भाजपा के सपोर्ट करें, भाजपा के साथ रहें, तब ज़्यादा हम फायदा उठा पाएंगे भाजपा के लिए। यानी ये आपको अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये ज्यादा इफेक्टेड लगा, बिल्कुल, इसीलिए आपने ये स्टेप उठाया, ये कदम उठाया हमने। तो जो आपके साथ थे, जिनको ये उम्मीद थी कि आप लड़ेंगे, फाइट करेंगे और चुनाव लड़के कहीं ना कहीं सामना करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? ये भी तो सामने ही होगा। अगर हम पार्टी में चले गए दूसरी में तो सामने तो चले गए, सामने ही होगा ना ये। और जो हमारे साथ है वो मेरे साथ है, वो भी साथ हैं, साथ हैं, लग रहा है। हाँ, बातचीत हो रही है उनसे, बातचीत बराबर सबके साथ चल। जो लोग आपके साथ ज्वाइन करके आए हैं बीजेपी में, वो पूरी टीम है आपके साथ लगी हुई है? पूरी टीम लगी हुई है। ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी नाराज हैं आपसे? नहीं, ऐसा हमसे नाराज कोई नहीं है। ना। हाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हाँ। घांडा विधानसभा मेरा परिवार है। हाँ। घांडा विधानसभा में मेरे से कोई नाराज नहीं है, नाराज नहीं है। और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं सब, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके दबाव में वो आपके साथ आ गए हैं? आज के टाइम में किसी के दबाव में कोई नहीं आता। हाँ, साथ हैं, सब साथ हैं। परिवार आप मानते हो, वो मानते हैं आपको? बिल्कुल मानते हैं, वो भी उतना ही मानते हैं जितना मैं उनको परिवार मानता हूँ। अच्छा, ठीक है, चलो आपने ये फैसला ले लिया। अब श्रीधर शर्मा और अजय महावर, एक समय वो था दोनों आमने सामने थे, एक दूसरे को बोलते थे, जो होता है राजनीति में, ये गलत हैं, ये सही नहीं है, आप ही कहते थे मेरे किए हुए काम वो कर रहे हैं। आज एक साथ दोनों जब जाते हैं लोगों के बीच में, उस समय क्या माहौल होता है? मैंने कभी भी किसी की बुराई नहीं की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपने बुराई नहीं की? हाँ, ये है। काम की बात, जो काम मेरे वर्क ऑर्डर टेंडर वगैरह हो गए थे, और लास्ट टाइम जब मैं विधायक था, चुनाव चल रहे थे, एनजीटी की रोक लग गई थी, तो काफ़ी काम मेरे शेष बच गए थे। हाँ, ठीक है। वो काम सारे उन्होंने उद्घाटन उन्होंने कराए थे। तो अब उनके साथ जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग नाराज नहीं हो रहे, सपोर्ट कर रहे हैं आप दोनों को? क्यों नहीं करेंगे, लोग कर रहे हैं सपोर्ट करने में। क्या बात है कि पानी की और सीवर की समस्या है, और पानी और सीवर की समस्या इस विधानसभा में तो कुछ भी नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में जाकर देखिए, आप मनीष सिसोदिया की विधानसभा में जाकर देखिए, वो तो अपने एरिया छोड़ के भाग गए। भागे किस लिए भागे वो? हाँ। किस लिए भागे? हाँ। कि वहां पर उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा था। हाँ। ये पानी सीवर की समस्या पूरी विधानसभा के अंदर है, पूरी दिल्ली के अंदर है, खाली इस विधानसभा में नहीं है। आपके एक वहाँ पर एक विधानसभा में, हमारा जब विधानसभा चल रही थी उसको देखिए, उसमें सबने बोला था, सारे विधायक जो टिकट बांट रहे हैं वो खुद खड़े होकर बोल रहे थे, मेरे यहाँ पर घुटने घुटने पानी भरा पड़ा सीवर का। हाँ। पानी पीने के लिए मजबूर है लोग। तो वही भी अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुआ है। अरविंद केजरीवाल के ही विधायक रो रहे हैं। जब भाजपा के विधायक रो रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है इसमें, जब केजरीवाल के विधायक रो रहे हैं। हाँ। तो इसका तो सीधा सीधा ये है कि केजरीवाल नहीं संभाल पा रहा दिल्ली को। यानी ये मानते हैं केजरीवाल अब खत्म है, पार्टी नहीं आ रही? बिल्कुल खत्म है। सरकार आ रही है आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की? आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म है। हाँ। भाजपा की सरकार आ रही है, 101% आ रही है। आप भाजपा में चले गए तो भाजपा की सरकार आ रही है, आम आदमी पार्टी में रहोगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। आखिर ऐसा कैसे? ऐसा नहीं है ना। हाँ, आ रही है। आ रही है। हाँ, और नहीं आई तो? नहीं आई तो हाँ, ये भी कोई बात नहीं। जवाब आपसे लेंगे हम? हाँ, मैं जवाब दूंगा ना जब। हाँ, कितनी सीटें आप मानते हो आएगी? देखिए कितनी सीटें हैं, सरकार भाजपा की है। सरकार भाजपा की है, सीटें चाहे कैसे भी हो, कैसे भी। तो क्या तोड़फोड़ भी होगी इस बार? तोड़फोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। कितनी भी आए, यानी हाँ। 36 आए या 50 आए, हाँ। ये कितने आए, ये दावा आप नहीं करेंगे? दावा नहीं कर रहे हैं, सरकार सरकार आई है, ये दावा कर रहे ये हैं। दावा है। कैसे भी सरकार बनेगी? केजरीवाल के कर्म ही ऐसे रहे हैं, जब आप विधानसभा में देख सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके उनके विधायक और वो खुद कह रहे हैं, हाँ पानी सीवर की समस्या बहुत भारी समस्या है। उनके वादे, अपने वादे कोई पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने वादा किया था 2025 में अगर मैं जमुना में डुबकी ना लगाऊं तो आप वोट मत देना। अब वो वोट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और लोगों को बचा भी तो रहे हैं। कह रहे हैं यमुना जी में जहर घोल दिया है, मैं दिल्ली वालों को बचा रहा हूँ। ये संभव है? जाके कहीं उन्होंने लगाया, पार्टीशन लगा दिया कि जो रोक दिया है। हाँ। ऐसा हो सकता है क्या? ये एक बहुत ओछी राजनीति है। हाँ। जो इस तरह के आरोप लगाना। तो क्या हार दिख रही है उनको अपनी? हार दिख के बौखला गए हैं वो, बौखला गए, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज लोग बोलते हैं कि जब से जेल से आए हैं अरविंद केजरीवाल, तब से अलग ही उस राजनीति कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे सहमे बातें कर रहे हैं। तो ये सच है? बार पूछ रहे हैं और सारे चैनल वाले पूछते हैं। हाँ। सब चैनल वाले को लगता है आप तो कहलाना चाहते हैं, आपको भी लग रहा है तो। हाँ। तभी इस सवाल को पूछ रहे हैं आप बार बार। है ऐसा? है, ऐसा हो चुका है। उसके बाद ही डिसीजन उल्टे पड़ने लगे इनके। इसलिए क्या पानी में जहर घोला जा सकता है? आप बताइए, जहर घोला जा सकता है क्या? एक कट्टर ईमानदार आदमी यहाँ पूरी दिल्ली के अंदर क्या आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं? हाँ। भाजपा के लोग नहीं रहते हैं? नहीं, सही बात है।
प्रधानमंत्री यहाँ नहीं रहते हैं, हाँ कांग्रेस के लोग यहाँ नहीं रहते हैं। हाँ। हालांकि राहुल गांधी ने भी इसको कंडक्ट किया है कि नहीं ये झूठ है और ये अरविंद केजरीवाल सरासर गलत बोल रहे हैं। उनको राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना, जो वादे कभी पूरे करते नहीं। आज उनसे पूछिए कि उन्होंने नगर निगम के चुनाव में 10 गारंटियां दी थी, क्या ये गारंटी पूरी की है? आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, खुद तो गए साहब, रेखा रानी को और ले गए अपने साथ, आप दोनों मिलके एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप आम आदमी पार्टी खत्म करने बैठ गए। मैंने बताया आपको, कोई किसी के कहने से नहीं जाता, कोई किसी को नहीं ज्वाइन तो जाता। किया था आपके साथ, ज्वाइन किया, वो भी मेरी तरह दुखी होंगे जैसे मैं दुखी हूँ। हाँ, उन्होंने बात की थी हमसे, तो बताया था वो भी इसी तरह दुखी होंगे, इसलिए वो गए। चलो मेरे साथ टिकट के चला गया, वो क्यों चले गए? फिर मैं आपसे पूछूँ आप तो ऐसा अभी तो आपने सवाल किया था मेरे से, शर्मा जी, ऐसा तो नहीं कि आप दोनों मिलके कि भाई गोंडा में खत्म ही करना है आम आदमी पार्टी को। मेरे से अलग और कितनों ने पार्टी ज्वाइन की है जो भाजपा में गए, क्या सबके टिकट कटे? ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पार्टी में रह के अंदर नहीं बोल पा रहे थे, सबसे बड़ा मुद्दा ये था, इसलिए हमने पार्टी छोड़ने में ही भलाई रखी लगी। अब इसमें बोल पा रहे हैं बीजेपी में आप? अब बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होगा फिर आम आदमी पार्टी में दोबारा जाएं, कांग्रेस में जाएं? ऐसा कुछ नहीं, अब नहीं, ये लास्ट है कि अब यही रहना है। हम देश के लिए कह लीजिए और अपनी घेंडा विधानसभा के लिए कह लीजिए, घेंडा विधानसभा मेरा परिवार है। मैं घेंडा विधानसभा के लिए मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, हमेशा परिवार के साथ रहूंगा। कुछ पद भी दिया है, बोला है आपको कुछ देंगे मान सम्मान? पद की कोई लालसा नहीं है, केवल और केवल सेवा करने की लालसा है। सेवा करने की लालसा है और केवल आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने की लालसा है, वो सोच के आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आप गिनोगे तो 1 घंटे तक मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने कितने वादे किए थे, क्या कोई वादा पूरा किया? हाँ, तो यानी आमने सामने की बात है, अपने अहम की बात है, अपने काम की बात है, काम की बात, मान सम्मान के लिए सब किया गया है। अब आप टिकट के बार बार जोड़ देते हैं। आप क्यों, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस घेंडा विधानसभा में रहते हैं या घेंडा विधानसभा के परिवार के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि टिकट का हक किसका बनता था? नहीं, बिल्कुल हमारे सर्वे में किसने यहाँ पर सेवा की, कौन 5 साल यहाँ पर लगा रहा, किससे पार्टी ने वर्क कराई और किसने टास्क पूरे किए? नहीं शर्मा जी, देखो ये हम एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं आप, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमने सर्वे कराए थे उसमें सबसे टॉप पे आप थे और टक्कर भी इतनी थी कि हो सकता है सीट आप निकालते, अजय महावर डाउन होते। ये तो केवल और केवल और मुंह से बुलवाना चाहते हैं, गोवा कांड है और कुछ नहीं है। ये गोवा कांड है। ये जो दुर्गेश पाठक जी के साथ 10 की टीम गई थी गोवा, वो 10 के 10 को टिकट दिया गया, बाकी उनके औरों के चलो मैं मान लूँ 9 के और भी टिकट काटे गए इसी तरह, और उन्हीं को टिकट दिए गए। तो गौरव शर्मा उसी गोवा कांड के एक पार्ट है। गोवा कांड के पार्ट है। तो क्या डर की वजह से टिकट दिया है? कुछ ना कुछ लोग पॉइंट जरूर है पार्टी का, जिसे पार्टी ने दबाव में आकर हमारे सोर्स तो शर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे गौरव शर्मा, इसी डर की वजह से उनको टिकट दे दिया गया कि कहीं गवाह ना बन जाए। ये मेरे से ज्यादा आपको पता, आप खुद इंटरव्यू में थे एक बार जब जमुना खादर में कथा चल रही थी। कथा चल रही थी जब आपने खुद इंटरव्यू लिया था, तो मनोज तिवारी जी के साथ लिया था। मनोज तिवारी के यहाँ रात रात वो मीटिंग भी होती थी। होती थी नहीं? हाँ बिल्कुल होती थी। तो यानी वो ज्वाइन करने वाले थे, बिल्कुल जाने वाले। और अब ज्वाइन कर लें तो, क्योंकि अभी सूत्र हमारे बता रहे हैं रिजल्ट जो भी हो गौरव शर्मा का, हार या जीत, इसके बाद वो बीजेपी जाने वाले हैं। जाने वाले तो जा सकते हैं, सब पे रोक टोक थोड़ी, कोई भी कहीं जा सकता है। तो फिर कैसे सामना होगा आप दोनों का? पहले तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से फिर आम आदमी में आ गए, आम आदमी भाजपा में जा सकते हैं, मतलब दरवाजे खुले सब हैं। गौरव से मेरा आमना सामना रोज होगा, वो भी इसी विधानसभा में रहता है, मैं इसी विधानसभा में रहता हूँ, बात पार्टी की कर रहा हूँ मैं। मन मुटाव नहीं है आम आदमी पार्टी से, मुझे नाराजगी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल की नीतियों से है, गौरव से कोई नाराजगी नहीं। ना उसका उनके साथ आज भी वैसे पूरी विधानसभा के अंदर सबका अधिकार है टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का। मुझे क्या वो, हालांकि वो मैंने कह दिए सुना है, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर, क्या उसने कौरव कह रहे हैं उसने कि अब मुझे कौरवों ने घेर लिया है, एक कौरव आप हो गए, एक अजय महावर हो गए, एक रेखा रानी जी हो गई, और जो टीम गई है कह रहे 100 कौरवों ने मुझे घेर लिया है, मैं अभिमन्यु हूँ मगर मैं चक्रव्यूह भेद के निकलूंगा। तो कौरव हैं आप? मैं उससे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, उसके साथ 5 पांडव कौन कौन से हैं, उनके नाम बताए पहले तो। अच्छा हाँ, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई वो पांडव 5 कौन से हैं? उसके साथ जो 5 पांडव हैं, उन पांडवों के नाम बताए पहले तो। एक तो दुर्गेश पाठक होंगे पांडव, फिर नहीं, इसी विधानसभा के, और इसी विधानसभा के उनका नाम बताए पहले। आपका इशारा ये है कि जो उनके साथ लोग चल रहे हैं, जो मीटिंग करवाने वाले को धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात भी कर चल रहे हैं। मैं जो देशद्रोही भी की जो बात कर रहा हूँ, जो राम के नाम पर
धब्बा लगाने वाले उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं, जो हिंदुत्व की तरफ बात उठाते हैं, हिंदुत्व के ऊपर धर्म की बात कर रहे हैं आप। धर्म के लिए तो बहुत काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सेवा ही धर्म है मेरा। अब से पहले 6 महीने से पहले कितने धर्म के कार्य किए थे वो एक बार बता देना। अभी तो बस भेज रहे हैं, अभी तो भेजेंगे, अभी क्यों नहीं भेजेंगे? चुनाव की वजह से भेज रहे हैं। अभी तो पैर भी पकड़ रहे हैं आपके। अच्छा, अब से पहले तो फोन भी नहीं उठाते थे। हाँ, ये तो हमने कंप्लेंट की थी, तो वो हमसे नाराज है इसी चक्कर में कि मैंने ये कह क्यों दिया कि मैं आप फोन उठाते पब्लिक के। फिर अब तो बहुत कुछ करेंगे वो। हाँ। अब तो उनकी बीवी भी हर उसमें जा करके भगवान के डांस कर रही है, कीर्तन भजन में जाके, कीर्तन में। हाँ, रोजाना कीर्तन हो रहे हैं। 6 महीने पहले तो कीर्तन हम नहीं होती थी, नहीं होती थी। 6 महीने पहले कीर्तन होती थी क्या? तो ये चुनावी हिंदू और चुनावी 6 महीने पहले कीर्तन होती थी नहीं? हाँ, नहीं, बस तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर नहीं होती थी। घर में प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ छोटा मोटा चलता होगा, अलग चीज है। हाँ। मगर ये चुनावी हिंदू हैं। कन्हैया कुमार याद है सर? कन्हैया कुमार भाई है उनका, सगा भाई है उनके। उसके लिए बोला था मेरे भाई को रैपट लगा दिया। हाँ, तो भाई तो हो सकते हैं ना सर, उसी देश में रहते वो भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी देश में। वो अलग चीज है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात उन पर आरोप लगते हैं। वो कहते हैं कि देश के टुकड़े करेंगे, हम उनके साथ हैं, वो अलग चीज है। मगर भाई तो इंडिया में रहने के नाते हैं ना वो लोग। तो दूसरे देशों में रहने वाले भी भाई है, इंडिया की क्या बात कर रहे हो? तो भाई तो भाई है, भाई सब ही हैं। तो अगर वो अपनी रो रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि वो मेरे भाई थे, हालांकि उन्होंने सारी पोस्ट डिलीट कर दी है। डिलीट कर दी, वो सारी डिलीट कर दी कि एंटी ना चली जाए, कोई शेयर ना कर ले। तो ऐसे में अगला स्टेप आपका क्या होगा? जैसे अभी आप चल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए, आगे राजनीति में और चीजों में कैसा आपका बनने वाला है? राजनीति में रहेंगे, भाजपा के साथ चलेंगे, आगे चलते रहेंगे, कंधा मिला के चलेंगे। जो भाजपा आपको मान सम्मान देगी, जो कार्य देगी, उसको आप करते रहेंगे पूरी तरह, हर तरीके से पूरी तरह करेंगे। लोगों से क्या कहेंगे? जो लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा, हाँ, कि अब आप सनातन धर्म की तरफ चलिए, जो सनातन धर्म की देश को सनातन की तरफ ले जा रहा है, देश को विकसित कराने की तरफ ले जा रहा है, देश को आगे बढ़ाने की तरफ ले जा रहा है। राम की आस्था जिनमें है उनकी तरफ उनको वोट दें। आने वाली 5 तारीख को भाजपा को वोट दें। भाजपा को वोट दें। और दिल्ली में सरकार भाजपा की है, बनाएं। 101 बार बनाने बनेगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ श्रीधर शर्मा जी, जो लगातार आक्रामक हैं, जो लगातार गौरव शर्मा, आम आदमी पार्टी के जिसके भी जो सवाल थे उसका जवाब दे रहे हैं। और कहीं भी कोई बात दब के, डर के या छिपा के नहीं की है, खुली बात की है, अपनी भी बात की। और उन्होंने ये स्टेप क्यों उठाया, क्यों नहीं इलेक्शन लड़े, वो भी उन्होंने बताया। और साथ ही साथ अब भाजपा में हैं तो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए और दिल्ली में सरकार भाजपा की बनेगी। हालांकि सरकार बनेगी ये कह रहे हैं, सीट कितनी आएंगी ये नहीं कह रहे, इसका दावा नहीं कर रहे। खैर, दिल्ली में क्या माहौल बदलेगा, कितना गेन होगा, दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, ये तो वक्त बताएगा। मगर जो माहौल लग रहा है वो काफ़ी हद तक भाजपा के फेवर में लग रहा है। वक्त आगे देखेंगे क्या कैसे होता है। कैमरामैन प्रिया शर्मा के साथ चंद्रजीत शर्मा, एन भारत टीवी, दिल्ली।